उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सिलक्यारा सुरंग का ब्रेक थ्रू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सुरंग के आर पार होने का विधिवत शुभारंभ करेंगे। चार धाम सड़क परियोजना में ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है और ब्रेक थ्रू के बाद दूसरे कार्य अगले 6 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे और अगले साल ऐसा माना जा रहा है कि चार धाम यात्रा में ये टनल अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2023 में इसी सिलक्यारा सुरंग में निर्माण के दौरान भूस्खलन हो गया था, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे, लेकिन अब इसका ब्रेक थ्रू हो गया है। बताया जा रहा है कि जहां से ये रास्ता निकलेगा वहां तक अब ये सुरंग पहुंच चुकी है और अगले 6 महीने में इसका पूरा काम कर लिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस बार तो चार धाम यात्रा में इसका उपयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले साल चार धाम यात्रा में ये जरूर उपयोग में लाया जाएगा। क्यों चर्चा में सिलक्यारा सुरंग है वो आपको बताते हैं। तो 12 नवंबर 2023 को सुरंग में भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन से सुरंग में फंसे थे 41 मजदूर। 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था। अगर इस सिलक्यारा टनल की बात की जाए तो 4.5 किलोमीटर लंबी है सिलक्यारा सुरंग और बताया जा रहा है कि चार धाम सड़क परियोजना में ये टनल जो है वो अहम भूमिका निभाएगी। चार धाम यात्रा में टनल का इस्तेमाल किया जाएगा। करीब 853 करोड़ लागत से सिलक्यारा सुरंग निर्माणाधीन है। 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण पिछले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी बारिश और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट है। कई इलाकों में तेज बारिश और ज्यादा परेशानी जो है वो बढ़ा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावनाएं भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि देहरादून सहित कई मैदानी इलाकों में अभी चटक धूप खिली हुई है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद कई गदेरे इस वक्त उफान पर है। खास तौर पर रुद्रप्रयाग के भीरी इलाके में गदेरे उफान पर है। गदेरे उफान पर आने से नदी के दोनों तरफ कटाव हो रहा है। कई जगहों पर तो सड़क पर बोल्डर आ चुका है। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बारिश के बाद खासी बर्बादी की खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल प्रशासन की टीमें इस वक्त अलर्ट नजर आ रही है। चमोली में भी देर शाम एक बार फिर से जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद नंदप्रयाग क्षेत्र में बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। हालांकि तेज बारिश से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नाले के आसपास के किसानों के खेत खलिहानों में इस वक्त बरसात का पानी घुस गया है। कुछ जगहों पर रोड पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। कुछ गाड़ियों को भी नुकसान की खबर है। हालांकि किसी जनहानि की खबर अब तक नहीं मिली है, लेकिन बाकी खासा नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर इस वक्त नुकसान का आकलन करने पहुंची है। पहाड़ों पर बीते 2 दिनों में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहां पर एक ओर बागेश्वर नगर सहित कपकोट, गरुड़ और कांडा क्षेत्र में फसलें और बागवानी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और दूसरी ओर कई सड़कों पर भारी मलबा और गधेरे उफान पर आने से सड़क बाधित हो गई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति इस वक्त बाधित है। तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण बिजली के पोल और तारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कपकोट, गरुड़ और कांडा में फसलें बर्बाद हो गई है।
और पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे बढ़ती गर्मी से तो ब्रेक लगा, लेकिन किसानों की फसल चौपट हो गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक किसी तरह से इस बारिश ने नुकसान किया। किस तरह से नुकसान किया है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अचानक बदले इस मौसम ने कुमाऊं के किसानों के चेहरे पर शिकन ला दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि की मार ऐसी पड़ी है कि किसान बेहाल हो चुके हैं। जिस किसान की गेहूं की फसल कट चुकी थी वो भीग चुकी है और जिसकी खड़ी थी वो गिरी पड़ी है। तो लगभग 70% गेहूं अभी खेतों में खड़ा है, कट के पड़ा हुआ है। तो रात हल्की ओले और बारिश के साथ सब गेहूं भीग गया है। तो लगभग किसानों को लगभग मान के चलिए कि नुकसान तो हुआ ही है। और अभी पूरी तरह से एक अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तूफान से किसानों को 25 से 30% किसान को गेहूं का नुकसान हुआ है। और फसलों में जैसे हमारे फल हैं, आम के बगीचे हैं हमारे लमाचौर क्षेत्र में, तो बगीचों का बोर भी जो बहुत अच्छा आया था, लगभग झड़ा भी है, ठीक ठाक यहाँ पर गिरा है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ मुआवजा दे किसानों को राहत देने के लिए। अब कब मौसम अभी आगे भी 1 आध दिन के लिए और अलर्ट किया है, तो अभी नुकसान की संभावना और बढ़ सकती है। पहाड़ में सब्जी और फल पैदा करने वाले किसान भी मौसम की मार से अछूत नहीं है। विशेषकर फ्लायरिंग के स्टेज पर चल रहे आंडू, पूलम, खुमानी और नाशपाती को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और बारिश ने हमारे पहाड़ के किसानों की एक तरह से कमर ही तोड़ दी, क्योंकि बागवानी की फसलें यहाँ पे आड़ू, पूनम, खुमानी, ये चीज़ों में जो है फूल तैयार हो रहा था और छोटे छोटे फल बन रहे थे, तो इनको भारी नुकसान हुआ है। उसके साथ ही साथ आलू की फसल, टमाटर, मिर्च, गोभी के जो पौधे हमारे अभी किसान भाइयों ने अभी लगाई हैं, तो उनको ओलों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बिन मौसम हुई बरसात का असर गेहूं की फसल से लेकर आम, लीची समेत पहाड़ के होने वाले फलों पर भी पड़ रहा है। अगले 48 घंटे में मौसम विभाग ने मौसम के और बदलने की भविष्यवाणी की है। ऐसे में ये किसान जल्द ही फसल काट इसे समेट रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक करने वाले हैं। 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम मीटिंग करेंगे। सचिवालय में सुबह 11 बजे इस बैठक को रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री 1 बजे से पेयजल आपूर्ति को लेकर भी मीटिंग करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी और इलेक्शन सिस्टम में जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाना चाहते हैं और इस कदम से प्रदेश में पावरफुल नेताओं का लॉबिंग गेम खराब हो सकता है। उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नया सिस्टम लागू हुआ तो बिना गॉडफादर वाले नेताओं को मौका मिल सकता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। जिस कांग्रेस में बड़े नेता हर बात में अपना दखल चाहते हो, उस पार्टी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को मजबूत बनाने की बात कही। राहुल गांधी चाहते हैं कि लोकसभा, विधानसभा में टिकटों के बंटवारे में जिला अध्यक्ष का रोल हो। जिले और मंडल में संगठन की मजबूती के लिए जिला अध्यक्ष को फ्री हैंड कर दिया जाए और उनकी राय और फैसले को तवज्जो दी जाए। राहुल गांधी का ये फैसला अगर ठीक से लागू हुआ तो उत्तराखंड में भी इसका असर दिख सकता है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसा होने पर टिकटों में आई भतीजावाद, बड़े नेताओं की पैरवी, सेटिंग गेटिंग कमजोर पड़ सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता को चुनाव में मिल सकता है। नगर निकाय चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उस पर बात रखने की जिलाध्यक्षों को ताकत दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये तो जिलाध्यक्ष और कमेटी को ताकत देने की बात की गई है, मगर इसके साथ ही जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने ये तय करा कि जो जिलाध्यक्ष की पावर है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो लोकल बॉडी चुनाव होते हैं, जो एमएलएस के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें उनकी राय को महत्व दिया जाए और उन लोगों की राय के हिसाब से वहां पे जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उस पे काम किया जाए। साल 2008 में राहुल गांधी ऐसा प्रयोग एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में कर चुके हैं,
जहां अध्यक्ष अब सिस्टम से चुने जाते हैं, सीधे नहीं बनाए जाते। NSUI में संगठन के इलेक्शन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, तो यूथ कांग्रेस में पंजाब से। पूरे देश में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज राजपाल बिष्ट के मुताबिक राहुल गांधी का ये प्रयोग सफल रहेगा। पहले जो वर्षों तक लोग एक एक पोस्ट पे जमे रहते थे, अब नए लोग इसमें लगातार आ रहे हैं। और इसके अलावा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के जो लड़के, मजबूत लड़के हैं, उन्होंने अपने को प्रूव किया। और आज यूथ कांग्रेस NSUI के बैनर तले बहुत से लोग MLA, MP और पार्टी में बड़े अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने की जो बात राहुल गांधी ने की है, उससे कांग्रेस में संगठन और जिले के लिए काम करने वाले नेता खुश हैं। पर ये भी चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाने के साथ बड़े नेताओं की छतरी से बाहर लाया जाए, ताकि 2027 में पार्टी को फायदा मिल पाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त, जहां पर CM धामी ने मुख्य सचिव को शराब की नई दुकानें खोलने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। देखिए, लगातार इस तरह से कि कई जगह पर दुकानें खुल रही थी, उसका विरोध हो रहा था। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर CM धामी ने मुख्य सचिव को शराब की नई दुकानें खोलने पर रोक लगाने के आदेश दिए। नई दुकानों को लेकर मिल रही थी शिकायतें। मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कह रहा है कि पुनर्विचार होने तक शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा जहां पर नई दुकानें खुली, वहां पर आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया। अब मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है मुख्य सचिव को कि देखिए, कहीं भी कोई नई दुकानें ना खुले। मुख्य सचिव का कहना है कि अब जितनी भी नई दुकानें उस पर पहले पुनर्विचार होगा और उसके बाद ही जाकर नई दुकानें खुल पाएंगी। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू हुए अब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इसके उल्लंघन का कोई भी बड़ा मामला सामने नहीं आया है। लेकिन उल्लंघन करने वालों पर न केवल जुर्माना बल्कि जेल की सजा तक का भी सख्त प्रावधान है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें नागरिक संहिता यानी UCC को लागू किया गया है। इस कानून के तहत अब विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जैसी सामाजिक व्यवस्था को कानूनी रूप से एक फ्रेमवर्क में लाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है, जहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराना अब सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। UCC में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने तक की जेल, 25,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं एक से ज्यादा विवाह करने पर 6 माह से 3.5 साल तक की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो शादी, लिव इन रिलेशनशिप या तलाक की गलत सूचना देने पर 3 से 6 महीने की जेल और 25,000 का जुर्माना लगेगा। हालांकि चिंता की बात यह है कि लिव इन के मामले में पंजीकरण अब भी अपेक्षा से बेहद कम हो रहा है। कानूनी जानकार मानते हैं कि फिलहाल लोगों में जानकारी की कमी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी है। तो जो लिव इन में रह रहे हैं, अगर वो समय से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो पुलिस उनको पकड़कर उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकती है और उनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है, सजा के भी प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन अपना मैरिज का कराना अनिवार्य हो गया है। अगर वो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 60 दिन के बाद 10,000 रुपए तक का जुर्माना उनके ऊपर लग सकता है। तो साफ है कि UCC लागू जरूर हो गया है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत अब भी चुनौतियों से भरी है। फिलहाल जरूरत है लोगों में जागरूकता बढ़ाने की और कानून को लेकर संवेदनशीलता विकसित करने की, ताकि सामाजिक व्यवस्था में असली बदलाव आ सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट।